अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करने लगे हैं। कैप का टैब में सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना होता है। यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करना है तो आपके सामने गैलरी शो हो जाएगी। वहाँ से आप लोग वीडियोस और ऑडियोस जो है पिक्चर्स जो है वो ले सकते हैं। ये एक वीडियो पहले मैं लेके आई हुई हूँ। इसको हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखें, ये आपको कुछ एरोस नज़र आ रहे हैं। ये प्ले का बटन है, ये रीडू और अंडू का बटन है। इसके अलावा आपको इस स्क्रीन पे और कोई आइकन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो एरोज़ हैं इनसे हम पिक्चर को या वीडियो को का साइज़ जो है वो छोटा बड़ा करते हैं। ये देखें, या फुल स्क्रीन पे आ गई है, ये फिर जो है वो छोटी हो गई है। अब यहाँ पे आपको एक और बटन जो है वो नज़र आ रहा होगा। जब हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया है तो ये हमारे पास एक टूल जो है वो ज़ाहिर हो गया है। इससे हम जो है वो अपनी वीडियो को हम बड़ा प्यारा और खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। बहुत सी एनिमेशंस जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा ज़रा, ये पिक्चर मैंने सिलेक्ट की हुई है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग देखते हैं कि पिक्चर्स जो होती हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़ूम इन और ज़ूम आउट हो रही होती हैं। तो वो हम इसी ये डायमंड शेप बनी हुई है, इसी से जो है वो इसको की फ्रेम भी बोलते हैं। तो इसी से हम लोग जो है वो पिक्चर को ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। अभी देखिएगा, ये मैं प्ले कर रही हूँ तो आपको इसमें व्हाट इज़ नज़र आ रही है। तो हम लोग जो है वो इसको यहाँ से म्यूट कर देंगे। इधर से भी हम लोग इसको म्यूट कर सकते हैं, यहाँ से भी म्यूट कर सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि इसको आप लोग सेलेक्ट कर लें तो आपको नीचे वॉल्यूम की ऑप्शन मिलती है। जब आप इसका वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम बंद हो जाएगा, ओके कर दें तो आपका वॉल्यूम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम ये की फ्रेम पे काम करेंगे। इसको हमने जो है वो सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए, अब आपको रेड एरो सा बना हुआ नज़र आ रहा है। तो रेड एरो आप से जितनी जगह पे आप कोई एक्शन रखना चाहते हैं वहाँ पे आप उसको ले जाएं। बिलफर्ज हम इसको ले जाते हैं 5 सेकंड पे और इसको हम जो है वो ज़ूम आउट कर लेते हैं। ये देखें, फिर हम दोबारा आगे जाते हैं और हम चले जाते हैं 10 सेकंड पे और हम इसको कर लेते हैं ज़ूम इन। फिर हम आगे जाते हैं, ये देखें, ये रेड एरो सा बन जाता है डायमंड सी शेप। उसके बाद हम लोग जो है वो 15 सेकंड पे जाते हैं और हम लोग इसको फिर ज़ूम आउट कर लेते हैं। फिर हम लोग 20 सेकंड पे जाते हैं और हम इसको बिल्कुल छोटा सा कर लेते हैं, सेंटर में रख लेते हैं और फिर हम जाते हैं 25 सेकंड पे और फिर हम इसको ज़ूम आउट कर लेते हैं 30 सेकंड पे जाके। फिर इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो देखिएगा कि कैसे जो है वो ज़ूम इन और ज़ूम आउट हो रही है। ये देखें, एक तो हम इस तरह से जो है वो अपनी पिक्चर को ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। दूसरा, आप नीचे देखें, यहाँ पे ओवरले की ऑप्शन है, एडिट ऑडियो टेक्स्ट और ओवरले। ओवरले पे हम क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले पे जाएंगे और यहाँ से बिलफर्ज हम
एक पिक्चर जो है वो उठा के ले आते हैं, वीडियो भी ला सकते हैं, उसको हम करेंगे ऐड। अब ये हमारी मेन स्क्रीन पे ऐड हो गई है। इसी को अब हम जो है वो नीचे से लेफ़्ट साइड पे करते हुए नीचे से हम एक ऑप्शन लेंगे बैकग्राउंड की। ये देखें, जैसे कैनवा में है ना बीजी रिमूवर, यहाँ पे भी हमें एक ऑप्शन नज़र आ जाती है रिमूव बीजी, यानी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करें। इसको हम क्लिक करेंगे और हमारे पास ये 3rd नंबर पे आ रही है राइट साइड पे क्रोमा की। इसको हम करेंगे सिलेक्ट और ये देखिए पिक्चर के ऊपर एक सर्कल सा बना हुआ नज़र आ रहा है। जो कलर आप ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे ये पिंक पे करेंगे तो पिंक ख़त्म हो जाएगा, वाइट पे करेंगे, ये सिल्वर पे करेंगे तो सिल्वर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हम जाके इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम कर देंगे। यहाँ पे शेडो भी अगर हो तो वो आप भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ओके करते हैं और दोनों फिंगर्स के साथ पिंच करके इसका साइज़ जो है वो हम छोटा कर लेते हैं। इसको हम एक कॉर्नर पे रखेंगे और ये जो नीचे पिक्चर है इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, जहाँ तक आप उसको रखना चाहते हैं आप उसको रख लें। अब हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके जो है वो हमने इस पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट किया और हम लोग जो है वो की फ्रेम पे गए और वहाँ से जो है वो हम लोग थोड़ा आगे मूव हमने किया और हम लोग पिक्चर को फिंगर से ड्रैग करके नीचे ले आए। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे गए, दूसरी साइड पे ले गए, फिर और आगे गए, फिर हम ऊपर ले गए, फिर और आगे गए, फिर लेफ़्ट साइड पे ले गए। इसी तरह आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे यूं कर लें आप तो ये इस तरह से जो है वो मूव होगा, यूं कर लें तो इस तरह से मूव होगा। तो इसको जो है वो आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जहाँ तक आप लोग इसको रखना चाहते हैं आप लोग इसको रख सकते हैं। तो इसको आपने यही की फ्रेम जो है वो लगाना होता है। ये देखें, अब आपको ऊपर वो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा तो ये जो है इसके गिर्द आपको सेलेक्ट हुई हुई लाइनें नज़र आएंगी। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर जो है ये बगैर किसी भी शेप के जो है वो जाएगा। मास्क में जाके आप इसको शेप्स भी लगा सकते हैं, स्क्वायर शेप, हार्ट शेप, वहाँ पे रेक्टेंगल, मुख्तलिफ शेप्स मिल जाती हैं, तो वो शेप्स भी जो है वो आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ तक हमने इसको रखा था। उसके बाद जो है अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे हम लोग नीचे टेक्स्ट पे जाएंगे ओवरले से पहले और ऑडियो के सेंटर में हमें टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे हम ऐड टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो कुछ भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। बिलफर्ज हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम बैक टू होम लिख देते हैं या स्कूल लिख लें। ये हमने लिख लिया। अब आप इसकी 2 लाइनें भी बना सकते हैं, इसी को बेशक आप कर लें। वेलकम हेयर लिख लेते हैं। इसको जो है यहाँ पे देखें, जब आपने ये लिखा है तो आप इसको कोई सा भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। जैसे ये एलिगेंट फ़ॉन्ट हमने दे दिया है, गोथम दे दिया है, तो कोई सा भी फ़ॉन्ट जो है वो आप लोग इसको दे सकते हैं। ये देखिए, जो भी आप देंगे फ़ॉन्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल पे हम लोग गए तो यहाँ से आप जो है वो आउटलाइन वाला टेक्स्ट भी ले सकते हैं और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बिलफर्ज ये आउटलाइन वाला हमने टेक्स्ट ले लिया तो हमारा जो है ये यहाँ से ये मतलब इसका फिल कलर जो है वो ब्लैक हो गया, आउटलाइन जो है वो वाइट हो गया। ये आप लोग कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह नीचे से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और ऊपर से भी पकड़ के आप इसका साइज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसकी ओपेसिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स की ऑप्शन आ जाती है। इफ़ेक्ट्स में जाके आप इसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं।
यहाँ पे देखें कि ये जैसे ये हम कर लेते हैं, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में भी आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद एनिमेशन है, एनिमेशन में ये इन और आउट की ऑप्शन है, यानी इन हो जब टेक्स्ट तो किस स्टाइल में हो और आउट हो तो किस स्टाइल में हो। बिलफर्ज हम लोग जो है वो इन कर लेते हैं, इस स्टाइल में कर लेते हैं, और आउट जो है वो हम लोग कर लेते हैं इस स्टाइल में कर लेते हैं। और फिर जो है हम लोग इसको ओके कर देते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, ओके हमने कर दिया। इसको भी हम लोग जो है की फ्रेम लगा सकते हैं। हम लोग जाएंगे यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे, और फिर अगर हम चाहते हैं कि ये इतनी जगह पे जो है वो लगा रहे, तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ से जो है वो हम लोग इधर आए और इसको हम मूव करके नीचे ले आए। उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ से मूव करके हम लोग इसको ऊपर ले गए, फिर इसको जो है वो मूव करके नीचे ले आए। तो इस तरह से आप लोग इसको टेक्स्ट को भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ये जितना ज़्यादा आप टाइम इसका देंगे ना, उसी लिहाज से इसकी स्पीड भी जो है वो काम ज़्यादा होती जाएगी। तो ये टेक्स्ट आप लेफ़्ट राइट साइड पे भी कर सकते हैं। अभी आपने नोट किया है ना कि ये जो हमने उसको एनिमेशन दी थी, इफ़ेक्ट दिया था कि ये टेक्स्ट आया किस स्टाइल में है और जब ख़त्म हो रहा है तो किस स्टाइल में जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप लोग अभी ये देखिएगा, ये ख़त्म होगा तो ये जिस जो हमने एनिमेशन दी थी वही, और जहाँ तक हमने रखा है वहाँ तक ये जो है ये अप्लाई हो रहा है। आगे अगर आपने कुछ और टेक्स्ट लिखना है तो आप दोबारा जो है वो टेक्स्ट पे जाके ये तो आगे जो है वो लिख के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स जो है वो अपनी वीडियोस को दे सकते हैं। किसकी मदद से? की फ्रेम की मदद से। इसकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिर आपको इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस जो है वो एडिट करनी आ जाएगी। थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।